नमस्कार दोस्तों। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो मैंने उठाया ICSR नेट मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2017 पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? दिस सेट x बिलोंग्स टू R सच दैट x sin x लेस देन और इक्वल टू 1, comma x cos x लेस देन और इक्वल टू 1 इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर इज। फर्स्ट ऑप्शन ए बाउंडेड क्लोज सेट, सेकंड ऑप्शन ए बाउंडेड ओपन सेट, थर्ड ऑप्शन अन अनबाउंडेड क्लोज सेट एंड फोर्थ ऑप्शन अन अनबाउंडेड ओपन सेट। तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको इस फंक्शन को हम मान लेते हैं fx, यानी कि लेट fx इज इक्वल टू x sin x और gx मान लेते हैं इस इनको, ये हमारे पास हो जाए x cos x, gx है x cos x। और एक हम डेफिनेशन का यूज करेंगे और डेफिनेशन क्या है कि x बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x बिलोंग्स टू सेट A। अगर ऐसा सेट है तो उस सेट की डेफिनेशन है f इनवर्स A। f इनवर्स A की ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब ये मेरा जो क्वेश्चन है कि x कोई रियल नंबर है जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, साथ साथ इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब उनकी इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई करता है। इस बात को हमने देखना है। तो ये जो सेट है, इस सेट को हम कैसे लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू R सच दैट x sin x लेस देन और इक्वल टू 1, कोमा x cos x लेस देन और इक्वल टू 1। इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। x बिलोंग्स टू R सच दैट x sin x लेस देन और इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन, क्योंकि ये जो है ये दोनों को सेटिस्फाई कर, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। x बिलोंग्स टू R सच दैट x cos ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। ये आ गया। अब ये हमारा जो फंक्शन है ये हमने मान रखा है, ये जो हमारा फंक्शन है ये हमने मान रखा है f ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू R, ये जो फंक्शन है x sin x, ये इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, अप टू माइनस इन्फिनिटी तक वेरी कर सकते हैं, लेकिन 1 के इक्वल है। तो इसी बात को हम ऐसे लिख देंगे कि x sin x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। और ये कैसा सेट है? ये क्लोज्ड सेट है। और अगले इस सेट को हम, इस सेट को भी हम सिमिलरली लिख देंगे। इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू R such that x cos of x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। ये हमारे पास दो सेट आ गए। अब हम अभी बात कर रहे थे कि x बिलोंग्स टू R हो और f ऑफ x A से बिलोंग करता हो तो f इनवर्स A की ये डेफिनेशन है। तो ये जो फंक्शन है ये इस सेट से बिलोंग करता है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? जिस भी सेट से बिलोंग करता है उस सेट का इन्वर्स, f इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू 1। और इंटरसेक्शन ये सेट भी ऐसे लिखेंगे कि g इनवर्स, क्योंकि f और g हम इनको मान चुके हैं, तो g इनवर्स सेट दोनों ही सेम है, माइनस इन्फिनिटी टू 1। और हमें ये पता है कि x sin x है या x cos x है, ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन R। जब ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये जो सेट है, अगर इन्वर्स को हम हटा के देखें, ये जो सेट है ये क्लोज सेट है।
और क्लोज सेट है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है तो इसकी इन्वर्स इमेज भी क्लोज सेट होगी। तो ये हमारे पास ये सेट क्लोज हो जाएगा और ये सेट क्लोज हो जाएगा। और हमें ये पता है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया, क्लोज्ड सेट आ गया, क्लोज्ड सेट। तब ये क्लोज्ड सेट है तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए बाउंडेड क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड तो आ गया, बाउंडेड के बारे में हमने बात नहीं करी है। अब सेकंड ऑप्शन है बाउंडेड ओपन सेट, ओपन सेट तो नहीं है। अनबाउंडेड क्लोज सेट, अब अनबाउंडेड की हमने बात नहीं करी है अभी। अनबाउंडेड ओपन सेट, ओपन सेट तो नहीं है क्योंकि ये सेट कैसा है, क्लोज सेट है। अब बाउंडेडनेस की बात कर लेते हैं। अगर इस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एक्स आ जाएं तो ये जो सेट होगा, या इनफाइनाइट आ जाएं तो इसके बाउंड एग्जिस्ट कर जाएं तो ये सेट कैसा हो जाएगा, बाउंडेड सेट हो जाएगा। अगर इस पे अनफाइनाइट इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएं और बाउंडेड भी ना हो तो कोई स्मॉल के और कैपिटल के भी एग्जिस्ट ना करे तो ऐसा सेट अनबाउंडेड हो जाता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये हम ये मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू एन पाई, और n हम ले लेते हैं n इज पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर। अगर हम n को पॉजिटिव ओड इंटीजर ले लेते थे और n क्या है, इनफाइनाइट है, क्योंकि ओड इंटीजर्स इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो इसी बात का हम यूज करें तो इसको रखने से x साइन x ये तो ऑलवेज जीरो होता है, n पाई पे साइन की वैल्यू जीरो होती है, और x कोस x अगर ओड है तो, अगर इवन है तो वैल्यू प्लस में आती है, अगर ओड है तो कोस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो ओवरऑल ये ओड के केस में ये होगा नेगेटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, यानी कि ये जो एन पाई है ये उस सेट से बिलोंग कर गया, क्योंकि सेट में क्या है कि x साइन x है वो लेस देन 1 है, ये 0 है, ये लेस देन 1 है, और x कोस x है ये लेस देन और इक्वल टू 1 है, और ये हमारा नेगेटिव लेस देन और इक्वल टू 1 है, मीन्स लेस है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा n पाई है और n हमारा ओड है तो ये इस सेट से बिलोंग कर गया। सेट है x बिलोंग्स टू r सच दैट x साइन x लेस देन और इक्वल टू 1, x कोस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1, और ये सबसेट है R का। तो ये कितने नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर हैं, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। तो अब ऑप्शंस को देखें। ए बाउंडेड क्लोज सेट, क्योंकि बाउंडेड तो नहीं है हमारा सेट, अनबाउंडेड आया है तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। और लास्ट बचे यही ऑप्शन बचा है कि अनबाउंडेड भी आ गया, क्लोज सेट भी आ गया, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।